सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो है कोफका। देखिए कोफका जो है, कर्ट कोफका, पिक्चर में आप देख सकते हो कोफका जो है, ठीक है। ये कौन थे, सभी को पता है, ये गेस्टाल्टवादी थे, है ना। कोफका जो थे ये गेस्टाल्टवादी थे। इनका जन्म हुआ था 18 मार्च 1886 को इनका जन्म हुआ था। जर्मनी, ये मनोवैज्ञानिक थे, बर्लिन में पैदा हुए थे और ये जो थे एजुकेटेड थे, ठीक है। मृत्यु हुई इनकी 22 नवंबर 1941 को, 55 वर्ष की आयु में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। यानी ये जो थे कोफका जो थे, ये किनके साथ थे, इनके सहयोगी थे ये मैक्स वर्दाइमर के और कोहलर के। इनके जो थे ये सहयोगी थे, क्योंकि इन्होंने जो है किसकी स्थापना की थी, समग्रवाद सिद्धांत की स्थापना इन्होंने दी थी ना, इनसाइट ऑफ थ्योरी इन्होंने सभी ने दी थी। वैसे तो स्थापना जो हुई थी, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक जो प्रवर्तक माने जाते हैं मैक्स वर्दाइमर, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। बट इसके जो सहयोगी थे ये जो थे कर्ट कोफका, ठीक है, और कौन थे इनके साथ, कोहलर जो थे इनके साथ थे, ठीक है। तो इनका मुख्य कार्य जो था गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना करनी थी, ठीक है। इसके बारे में बस इतना ही है कोफका के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं कोहलर के बारे में। पिक्चर में आप देख सकते हो कोहलर जो है। अब देखिए कोहलर जो है ना डियर, इनका जन्म 21 जनवरी 1887, ठीक है, 1887 को जर्मनी में हुआ और निधन 11 जून 1967 को हुआ, ठीक है डियर। कोहलर जो थे ना, कोहलर इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, सुल्तान नामक चिपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था 1920 में, ठीक है। 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से, मैक्स वर्दाइमर, नंबर 2 कोहलर और नंबर 3 कोफका। तो कोहलर का प्रयोग इन्होंने प्रयोग किया था 1916 में। 1916 में कोहलर ने प्रयोग किया था, सुल्तान नामक चिपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। और अगर पूछा जाए एग्जाम में कि भाई जो गेस्टाल्टवाद सिद्धांत था इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो ये है सबसे पहला अंतर्दृष्टि या सूचका सिद्धांत, ठीक है। नंबर 2 है समग्रकार सिद्धांत, नंबर 3 है गेस्टाल्ट सिद्धांत, नंबर 4 है कोहलर का सिद्धांत, ठीक है डियर। और एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, अंतर्दृष्टि या सूचका सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्रकार सिद्धांत या कोहलर का सिद्धांत, ठीक है। इसकी एक मुख्य विशेषता ये थी इनके सिद्धांत की कि इन्होंने कहा था कि सीखने की जो शुरुआत होती है ना वो संज्ञानात्मकता से होती है, और एक इन्होंने कहा था कि सीखना जो है धीरे धीरे ना होकर मतलब एकदम यानी अचानक से हो जाता है। तो इनकी ये विशेषता है इनके सिद्धांत की, ठीक है। तो ये कोहलर है, ये भी जर्मनी के गेस्टाल्टवादी थे। आगे हम बढ़ते हैं वर्दाइमर यानी मैक्स वर्दाइमर। जन्म 15 अप्रैल 1880 को ऑस्ट्रिया में हुआ मैक्स वर्दाइमर, ठीक है। इनके द्वारा 1912 में जो है स्थापना की गई, इनकी स्कूल की स्थापना की गई, ठीक है। और इनकी जो स्थापना थी, इस स्कूल की स्थापना वुंट और टिचनर जो थे, मतलब उनकी जो विचारधारा थी ना, उनके विरोध में इन्होंने अपनी विचारधारा रखी थी, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 12 अक्टूबर 1943 को। 43 को इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। 1912 में मैक्स वर्दाइमर, कोफका और कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या जिसको हम कहते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था, ठीक है। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है डियर आकृति यानी आकार यानी प्रारूप, ठीक है। जर्मनी का ये शब्द है और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया है सुल्तान नामक चिपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। और इनके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं मैक्स वर्दाइमर। कौन माने जाते हैं, मैक्स वर्दाइमर, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्लार्क हल। तो क्लार्क हल जो है डियर, जन्म 24 मई 1884 यानी 1884 में अमेरिका में इनका जन्म हुआ। निधन हुआ 10 मई 1952 को इनका जो है निधन हुआ। हल ने प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम, क्योंकि इन्होंने प्रभाव का नियम बताया था, इन्होंने नियम दिया था ना, थॉर्नडाइक ने 8 नियम बताए थे, 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम। तो प्रभाव का नियम इनका मुख्य नियम था और पैवलोव का शास्त्रीय अनुबंध का मिश्रण था, ठीक है। तो इन्होंने जो है SOR यानी ये जो है
उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया का सूत्र जो है इन्होंने प्रस्तुत किया, और इनके सिद्धांत का जो अन्य नाम है प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, चालक अंतर्नोद प्रनोद का सिद्धांत या संपोषक का सिद्धांत। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो क्लार्क हल ने दिया है। क्लियर? और बेसिक से ये इनके सिद्धांत हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं टर्मन की ओर। तो टर्मन जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जन्म इनका 18 जनवरी 1877 को 1870 को अमेरिका के इंडियाना में हुआ। निधन हुआ 21 दिसंबर 1956 को। बुद्धि लब्धि के विचार में सबसे पहले जो है टर्मन ने विचार दिया था, और इन्होंने सूत्र प्रतिपादित किया था। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सूत्र किसने प्रतिपादित किया था और विचार किसका आया था, तो टर्मन का आया था। और इन्होंने सूत्र बताया था मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु इंटू 100, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है। अगला जो मनोवैज्ञानिक है हरमन रोशा। हरमन रोशा की पिक्चर आप देख सकते हो। तो हरमन रोशा जो है डियर, ठीक है, इन्होंने स्याही धब्बा परीक्षण दिया था। स्याही धब्बा परीक्षण, हरमन रोशा ने स्याही धब्बा परीक्षण जो है 1921 में दिया था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इनका जन्म 8 नवंबर 1884 को 1884 को ज़ूरिक यानी स्विट्जरलैंड में हुआ। निधन हुआ 1 अप्रैल 1922 को। स्विस मनोवैज्ञानिक थे ये। हरमन रोशा ने स्याही के धब्बों परीक्षण, स्याही के धब्बों वाला जो परीक्षण है, इसका निर्माण इन्होंने 1921 में किया था। ठीक है। और इनकी पुस्तक का नाम है साइको डायग्नोस्टिक। तो हरमन रोशा स्याही धब्बा परीक्षण ने ये परीक्षण जो है 1921 में किया था। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने अपने परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसकी समीक्षा करने की नीति के नियमों का निर्माण इन्होंने किया था, जिसके द्वारा व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसका पता लगाया जा सकता है। तो इन्होंने ये जो परीक्षण है डियर, ठीक है, स्याही के धब्बों के आधार पर इन्होंने किया था। और यही कारण है कि हरमन रोशा का ये जो परीक्षण है, रोशा स्याही धब्बा परीक्षण के नाम से जाना जाता है, जिसमें व्यक्ति के कार्यों के आधार पर उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है। इनके ये नाम जो है इनके नाम से ही प्रसिद्ध है। यानी हरमन रोशा ने अपने परीक्षण में जो है 10 कार्ड के साथ व्यक्ति की पर्सनालिटी का परीक्षण किया था, जिसमें 3 कार्ड कलरफुल थे, 5 कार्ड काले थे, और 2 कार्ड जिनका रंग काला, सफ़ेद और लाल होता था। तो इस कार्ड के तरीके से रोशा स्याही धब्बा परीक्षण इसमें किया जाता था कि व्यक्ति जो भी क्रिया करता था, जो भी एक्टिविटी करता था, उसका आंकलन जो है, उसकी पर्सनैलिटी का सही आंकलन उसके द्वारा जो है वो देखा जा सकता है। यानी इन कार्डों के द्वारा व्यक्ति को एक कार्ड जो है मतलब दिखाए जाते थे कार्ड, और उनसे कहा जाता था कि आप बताएं कि आपको इन कार्डों में मतलब कौन सी शेप आपको दिखाई दे रही है। ठीक है। तो ये इसका स्याही धब्बा परीक्षण था किसका? हरमन रोशा का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब्राहम मैस्लो। तो अब्राहम मैस्लो को पिक्चर में देखिए, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। तो 1 अप्रैल 1908 को अमेरिका में इनका जन्म हुआ। निधन 8 जून 1970 को हुआ। इनके अनुसार प्रेरक दो प्रकार के थे। सबसे पहले एक बार मैं आपको बता देती हूँ, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जो ब्रुकलिन में पैदा हुए, रूसी और यहूदियों के ये वंशज थे। इन्होंने सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क में इन्होंने लॉ का अध्ययन किया था। फिर बाद में ये साइकोलॉजी की ओर चले गए थे। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में मतलब इन्होंने जो है इसके बाद इन्होंने मास्टर डायरेक्टर इन्होंने किया। ठीक है डियर। तो मैस्लो जो थे, इन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत इन्होंने दिया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जरूरतों का पदानुक्रम या आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो अब्राहम मैस्लो ने दिया था। और इन्होंने बताया था कि जो प्रेरक होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जन्मजात प्रेरक, एक होता है अर्जित प्रेरक। जन्मजात प्रेरक होते हैं जो हम जन्म से लेकर आते हैं, जो जैविक होते हैं, जो फिजिकली होते हैं। जैसे हमें जन्म से भूख लगती है, प्यास, निद्रा, काम वासना, ये प्राथमिक प्रेरक है, और ये जन्म से हमारे जुड़े हुए होते हैं। अर्जित होते हैं जो हम इन्वायरमेंट से अर्जित करते हैं। एक्वायर्ड जो मोटिव्स होते हैं, यानी हमारे जो पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, हमें किसी चीज़ की लत पड़ जाना, आदत हमें पड़ जाना। ठीक है। यानी कोई भी हमें आदत अगर हमें हो जाती है, हैबिट, ठीक है, हमारे जीवन का गोल और सामूहिकता की भावना, ये सभी हम अर्जित करते हैं। ठीक है। अगर पूछा जाए कि किसके अनुसार जो प्रेरक है वो 2 टाइप्स के हैं, तो वो है अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग।
ठीक है। तो आज के इस वीडियो में डियर हमने कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में आपको बताना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डू लाइक शेयर एंड